दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू, तुम अखबार पढ़कर क्या करोगी? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे बहू, तू क्या ये अखबार पढ़ने में लग जाती है? तूने क्या करना है? दुनिया की खबर ले गई, तू बस घर की खबर रखा कर। और आधा घंटा ही बस आई, तेरे ससुर जी को नाश्ता दे में देर हो गई तो पता है ना क्या होगा। मैंने जल्दी से अखबार रखा और रसोई में चली गई। काम तो सारा पहले कर लिया था मैंने, लेकिन फिर भी नाश्ते में देरी ना हो जाए इस बात की फिक्र थी। मेरी सास प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। समीर और मेरा प्रेम विवाह। सास को थायराइड की काफी परेशानी और ससुर जी बहुत ही अनुशासन पसंद इंसान है। यानी अगर 8 बजे तक खाना नहीं मिला तो उसके बाद वो खाना खाएंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी भी मिन्नतें कर लो। शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद घर की परिस्थितियों को देखते हुए समीर ने मुझसे नौकरी छोड़ने को कहा। मुझे अपने कैरियर बहुत प्यारा था, लेकिन घर की हालत को समझते हुए मैंने बात मानने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। पिछले 8 साल से घर पर रहकर ही सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ। समीर अक्सर घर आकर मेरे सास ससुर से इन्वेस्टमेंट प्लान की चर्चा करती। शेयर मार्केट की उथल पुथल की बात होती, सोने के बढ़ते दामों पर टिप्पणियां होती। और जैसे मैं इस सब के बारे में अपनी राय देने लगती तो सभी मेरी बात काट देते। अरे बहू, तुम्हें क्या पता इस सब के बारे में? तुम जाके जरा गर्मा गर्म चाय तो लेकर आओ। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता था। नौकरी ना कर पाने का मलाल भूल चुकी हूँ, लेकिन घर में राय मशवरे में मुझे शामिल ना किया जाने मुझे बहुत बुरा लगता था। जैसे घर के काम के अलावा दुनिया की कोई और चीज करने में मैं सक्षम नहीं। जैसे घर के सारे लोग बेहद समझदार हैं, मुझे छोड़कर। नीना आज बॉस घर आने वाले खाने पर तो अपनी खास बिरयानी पक्का बनाना, और कुछ चाहिए हो तो व्हाट्सअप कह देना, मैं लेता आऊंगा। ये कहते हुए समीर दफ्तर के लिए निकल गए। अनिकेत की भी छुट्टियां चल रही थी। मैंने अनिकेत को छुट्टियां का काम करने के लिए कहा तो वो दादी के पास भाग गया। अरे बहू, तो हमेशा मेरे अनिक के पीछे पड़ी रहती है, जैसे कल उसकी डॉक्टरी की परीक्षा हो। छुट्टियां हैं, खेलने दे उसको। जैसी दादी ने ये बात कही तो पीछे से यानी जुबान दिखाते हुए मुझे सीढ़ाने लगा। समीर घर आ चुकी थी। दरवाजे पर घंटी बजी। समीर ने दरवाजा खोला तो सामने बॉस थे। समीर उन्हें अंदर लेकर आई और फिर ड्राइंग रूम में गपशप होने लगी। मैं चाय पानी लेकर जैसी किचन से आई तो देखकर सामने सिद्धू बैठा था। वो भी मुझे देखकर सो गया और जल्दी से मेरे पास आकर मुझसे हाथ मिलाया और हाँ किया। ये देख परिवार वाले हैरान थे। नीना, कितने सालों बाद? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम आज भी उतनी सुंदर हो। तभी समीर ने नीना से प्यार किया। तुम सिद्धार्थ सर को जानती हो? इससे पहले कि नीना कुछ कहती तो सीधी यानी सिद्धार्थ ने बताया कि नीना और वो एक ही ऑफिस में काम करती थी और नीना उस वक्त उससे सीनियर थी और अच्छी दोस्ती। सिंधु ने बताया कि नीना ने उसको हर जगह गाइड किया। भाई समीर, यू और वेरी लकी। नीना जितनी इंटेलिजेंट है उतनी अच्छी इंसान भी। ये बात सुनकर जैसे सबके भावी बदल गए। वैसे नीना आजकल कौन सी कंपनी में हो? तभी नीना से पहली तपाक से मीना की सास बोली, अब नौकरी करेगी तो घर कैसे संभालेगी? सिंधु ने भी नाजरा समझते हुए कहा, अरे नीना, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। वैसे तुम भी बहुत लकी हो, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है तुम्हें। मैं सवाल तुमने करता, जवाब बाकी सब देते। ये कहकर सिंधु हंस पड़ा और समीर को भी उसके साथ हंसना पड़ा। आखिर बॉस जो ठहरा।
सबने अच्छे से डिनर किया। सिंधु करीब 3 घंटे बैठा और उस में से आधा वक्त वो नीना की तारीफ भी करता रहा। नीना, तुमने एमबीए फाइनल किया है, तुम घर पर रहकर भी तो बच्चों को ट्यूशन दे सकती हो। तभी समीर ने भी कहा, मैं तो नीना को कहता हूँ कि बिरयानी का एक खास रेस्टोरेंट शुरू कर दो, जादू इसके हाथों में। ये कहते हुए समीर ने नीना का हाथ पकड़ लिया। शायद वो बॉस को ये बताना चाहता था कि वो अब तेरी दोस्त नहीं, मेरी बीवी है। खाने की टेबल पर शेयर मार्केट की चर्चा हो रही थी। नीना की जानकारी को देखकर उसके ससुर हैरान रह गए। अब तो मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करूंगा, मोबाइल पर दिखाते हुए ससुर जी बोले। तभी नीना ने कहा, नहीं पापा, अभी मार्केट सही नहीं, नुकसान होने का चांस ज्यादा है। नीना ने उस खास शेयर की अगली पिछली सारी परफॉर्मेंस डेटा के रूप में बता डाली। सास भी बहू का ये रूप देखकर दंग रह गई। तभी सिंधु ने इजाजत ली और परिवार समेत समीर और नीना को अपने यहाँ आमंत्रित करके वहां से चला गया। नीना ने सारी रसोई साफ की, सास ससुर को दूध दिया और अपने कमरे में चली गई। नीना, तुम्हें अजीब लगता होगा ना, इस घर में इतने गुण है तुम में, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। तभी नीना ने कहा, मैंने एक सुखी परिवार का सपना भी तो देखा था ना, वो पूरा हुआ और बाकी चीजें भी शायद वक्त के साथ सही होगी। आपका साथ है तो सब मुमकिन है। समीर खुश भी था ऐसी पत्नी पाकर, लेकिन बॉस के जाने के बाद एक टिस भी थी। शायद समीर को ये एहसास हो रहा था कि नीनो के गुणों की इस घर में प्रशंसा तो दूर जिरत तक नहीं हुई। सब जब नीना सास ससुर के कमरे में चाय देने गई तो ससुर जी ने नीना को रुकने को कहा। बेटा, ये म्यूचुअल फंड की कुछ शर्तें मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे ये समझाना जरा। नीना की आंखें भीग गई और आंसू छुपाते हुए नीना ने सारी डिटेल समझा दी। नौकरी तो मैं अभी भी नहीं करती, शायद आने वाले वक्त में कुछ मुमकिन हो सके, लेकिन घर में वो इज्जत जरूर पाली जो दब गई।